जो कहते हैं मैं भगवान से मिलना है, मुझे मिलना है। हे भगवान मैं तुझे मिलना चाहता हूँ, हे भगवान मैं तुझे मिलना चाहता हूँ। तो फिर भगवान क्या करते हैं पता है? ऐसा भूल के कभी नहीं बोलना चाहिए कि भगवान मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, भगवान मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। झूठ मूठ भी नहीं बोलना चाहिए महाराज, उसकी हालत बहुत पतली हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है युधिष्ठिर से, राजन जिस पर भगवान कृपा करता है उसके बारे में सुनो अब क्या हालत होती है उसकी। राजन जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से भी अपना मुख मोड़ लेता है। फिर वो क्या करता है, उधर से भी अपना मुख मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर फिर मेल जोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतु की कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इस प्रकार मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अनन्य देवताओं की आराधना करते हैं। क्या करते हैं? भगवान को इसी से कारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे अन्य रूपों की देवताओं की उपासना करते हैं। दूसरे देवता असुतोष हैं, वह झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वह उच्छृंखल, प्रमादी और उन्मत्त हो जाते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। तो इसमें भगवान ने कहा है जिस पे मैं कृपा करता हूँ उसका क्या करता हूँ, सब कुछ छीन लेता हूँ। उस पर क्या करता हूँ, उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। जहाँ जहाँ वो हरी को हाथ डाले, हरी चीज़ को हाथ डाले तो सूख जाए, ऐसा कर देता है भगवान। विष्णु भगवान क्या करता है, उसकी हालत पतली कर देता है। खटिया मैं तेरी हीर बन के, कि खटिया मैं तेरी हीर बन के। मेरा एक मित्र संत था, जब भी मैं उसके पास जाता तो वो मुझे यही गीत सुनाता कि खटिया मैं तेरी हीर बन के, कि खटिया मैं तेरी हीर बन के। मैंने उसको पूछा तुम भगवान के भक्त हो और क्या तुमने कुछ खटा नहीं, भगवान से कुछ नहीं लिया क्या, भगवान ने कुछ नहीं दिया? तब वो रो पड़ता था, कहता था जब मोहब्बत जोर पकड़ती है तो शरारत का रूप लेती है। मैं भी शरारत कर रहा हूँ भगवान से। बाहर से मुझे लोग देखते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अंदर से मुझे पता है मुझे भगवान ने क्या दिया है। और वो गदगद होकर रो पड़ते थे। फिर मैं पूछता था कि आप ये गीत क्यों गाते हो? बोलता फिर कहता था मेरी और मेरे यार की बात है। मजाक चलता है उनसे, कभी कभी उसे कह देते हैं कि खटिया मैं तेरी हीर बन के। वैसे ही जैसे पत्नी पति से कभी कभी कहती है कि तेरे साथ शादी करके मुझे कोई सुख नहीं मैंने पाया, ऐसे कभी कभी मजाक में मैं भी बोल देता हूँ कि खटिया मैं तेरी हीर बन के। तो उसकी हालत बहुत पतली हो गई थी, उसके गुर्दे लीवर खराब थे। तो मैं उससे पूछता था कि आप दुखी नहीं हो, आपको दुख नहीं होता कि आज भगवान की भक्ति करते हो तो आपको इतना बड़ा रोग लगा दिया? बोला नहीं। उसने फिर मेरे को बात बताई।
उसने बात जो बताई वो ये बताई, कहता कि भूल से भी कभी भक्त को भगवान से ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, भगवान मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ भी करके मुझे अब कर दे, मुझे तुमसे मिलना है, मेरा कुछ भी कर दे मुझे। एक बार एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है। पिताजी ने कहा ठीक है, पर बेटा फिर तुझे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। बेटा ने कहा ठीक है पिताजी, मैं आपके हिसाब से चलूँगा। बोलता यार पिताजी सुबह सुबह उठा लेते हैं, क्या करते हैं पिताजी, तरस नहीं करते। फिर पिताजी उसको घूमने नहीं जाने देते कि घूमने नहीं जाना है, पढ़ो। तो फिर वो कहता है यार ये तो बंधन में हो गया, मैं स्वतंत्र ही नहीं हूँ, पिताजी क्या करते हैं। और कभी कभी पिताजी डांटने के साथ साथ उसको पीट भी देते कि क्या है तुझे, तू इतनी रात को क्यों आया है, कहाँ गया था। तो ऐसे करके वो डांट फटकार खा लेता, मगर अंदर से सोचता यार क्यों मारते हैं मुझे। ऐसे करते करते अभी उसको डॉक्टर तो बनना ही है, सोचा था। तो पिताजी से क्या गया, तो पिताजी भी अब उसको डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। पिताजी ने भी सोचा उसको डॉक्टर बना के छोड़ना है। ऐसे करके पिताजी उस पर बहुत सारी बंदिशें लगाते, उनको कहीं पार्टी में नहीं जाने देते, और वो ये कहीं कहते कि तुम्हें कम से कम एक दिन में 8 घंटे पढ़ना होगा। तो उस बेचारे को पढ़ना पड़ता, उसको खेलना भी नहीं जाने देता उसका पिताजी, क्योंकि उसने डॉक्टर जो बनना था। तो ऐसे कर कर उसको अपना पिता एक दिन दुश्मन लगने लगा कि यार ये तो मेरे यार दोस्त सब पार्टियों में जाते हैं, मुझे जाने नहीं देता। तो ऐसे होने लगा। फिर ऐसे करते करते वो डॉक्टर बन गया। जब वो डॉक्टर बन गया तब उसे पता चला कि महाराज मेरे पिताजी ऐसे नहीं करते तो मैं डॉक्टर नहीं बनता, मेरे पिताजी ऐसा नहीं करते, मुझ पर बंदिश नहीं लगाते तो मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बनता। तो ऐसे ही भगवान है, तुम भी भगवान को भूल से मत कहना कि हे भगवान मैं तुमसे देखना चाहता हूँ, हे भगवान मैं तुमसे मिल को अपने हिसाब से चलाएंगे तो बड़ी तकलीफ़ होगी, फिर रोओगे रड़ाओगे चिल्लाओगे तब भी नहीं छोड़ेगा। फिर वो जैसे उसके पिता ने अपने बेटे को डॉक्टर बना के ही छोड़ा, ऐसे भगवान भी तुझे अपने साथ अपने दर्शन करा के छोड़ेंगे। हाँ, तो कभी भी मैं तो सबको यही कहता हूँ हाथ जोड़ के कि कभी भूल से भगवान को ये मत कहना कि भगवान मैं तुझे देखना चाहता हूँ, भगवान मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, दया कर दो भगवान, कुछ भी हो जाए मुझे तुझे देखना है, कुछ भी हो जाए। ऐसी प्रार्थना मत करना भाई। मुझे उस संत ने बताया कि मैं ऐसी प्रार्थना करता था, तो इस कारण मुझे मेरा ये हालत हो गई। तो फिर मैंने ऐसे पूछा भगवान मिले नहीं मुझे। बोले भाई साहब ये बात मत पूछ, ये तो जाने मेरी छाती, मैं जानता हूँ जहाँ मेरी छाती जानती है कि वो मिले या नहीं मिले। उसके चेहरे से पता चलता था कि उसे भगवान मिले हैं, मिले ही नहीं, ऐसे लगता था कि यही साक्षात भगवान का रूप है। इतना चेहरे उनके चेहरे पर तेज होता था, इतनी मुस्कुराहट होती थी, उनके गुर्दे और लीवर काम नहीं करते थे, फिर भी इतना सुखी रहते थे वो। तो ये बात है भाई साहब, भगवान से कभी मत कहना कि भगवान मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, नहीं तो भगवान तुझको अपने हिसाब से चलाएंगे। जब अपने हिसाब से चलाएंगे फिर तेरी नहीं सुनेंगे, फिर तो वो जैसी तेरी भलाई हो वही काम करेंगे। तुम रड़ाओ चिल्लाओ जो मर्जी कुछ करो तो भगवान तेरी एक नहीं सुनेंगे, फिर भगवान तुझे अपने हिसाब से चलाते रहेंगे और तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा ही देंगे, अपने दर्शन करा ही देंगे।